डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के बारे में। तो इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है वह धातु बनाता है। तो सबसे पहले जाने कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं और एक कंपाउंड्स बनाता है, उस कंपाउंड को मिश्र धातु कहते हैं। एग्जाम्पल, डी ब्लॉक के एलिमेंट सपोज कॉपर है और यह कॉपर अगर जिंक के साथ मिले और इससे एक नया कंपाउंड बनाए और उसी को मिश्र धातु कहा जाता है। इनके गुण के बारे में बात करें, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है उनके सभी एलिमेंट्स की आकार लगभग समान होता है और इसी आकार समान होने की वजह से यह मिश्र धातु बनाने की क्षमता रखता है। सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज की बात करें यहां पास कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है वह डी ब्लॉक एलिमेंट्स दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिलता है और इसे जब गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसी को मिश्र धातु कहते हैं। और जो कि मिश्र धातु होता है, यह मिश्र धातु जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसे जनक एलिमेंट्स या जनक परमाणु कहेंगे, इस जनक परमाणु के कंपेयर में जो मिश्र धातु होता है वह अधिक कठोर होता है। उसके साथ साथ उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होता है और उसके संक्षारण प्रतिरोधक भी होता है। एग्जाम्पल की बात करें यहां पास, जैसे कि कॉपर और जिंक को आपस में मिला दिया जाए, उस कंडीशन पर वह पीतल बनता है जो बर्तन और कारतूस बनाने में उपयोग करते हैं। वैसे ही अगर कॉपर और टीन को आपस में मिला दिया जाए, उस कंडीशन पर कांसा बनता है जिसका उपयोग बर्तन, सिक्के और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। वैसे ही अगर कॉपर के साथ जिंक और निकेल डालने से वह जर्मन बनता है जिनका उपयोग बर्तन और सजावट के सामग्री बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से एलाइनमेंट होता है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की बात करें, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है वह लिगेंड के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखता है। बात करें आखिर यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं। जब डी ऑर्बिटल के परमाणु किसी भी लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना ले, तब उससे जुड़कर जो कंपाउंड बनता है उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। एग्जाम्पल, हेक्साएमीन कोबाल्ट। इस पर जो कोबाल्ट है उसका रिएक्शन अगर एमीन के साथ या अमोनिया के साथ करा दिया जाए तो यहां पास जो कोबाल्ट है वह डी ऑर्बिटल का मेटल है और जो एमीन है वह लिगेंड है। तो इस तरह से जो लिगेंड है वह अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, जिससे इस मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है और इसी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड है उसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। एग्जाम्पल एक और देखें, अगर आयरन का रिएक्शन साइनाइड के साथ करा दिया जाए इस तरह से, तब यह कंपाउंड हेक्सासाइनोफेरेट या फेरस बनाता है। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी की बात करें कि जो डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स होता है उस पर उत्प्रेरक के गुण होता है। तो सबसे पहले अगर उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक क्या है, जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता हो उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। इस डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स होता है या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है, इस डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में उत्प्रेरक के गुण होता है। एग्जाम्पल, निकेल तेल के हाइड्रोजनेशन करने में इसका उपयोग किया जाता है।
आयरन की बात करें तो आयरन जो होता है हाइबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने में किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो वह अमोनिया बनता है। इस पर जो आयरन है उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं। वैसे ही टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को जिग्नर नाटा उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। जो पॉलीथीन बनाते हैं उस पॉलीथीन में इसे जिग्नर नाटा उत्प्रेरक की तरह यूज करते हैं। तो यह होता है उत्प्रेरक के गुण। नेक्स्ट बात करते हैं अंतरकाशी यौगिक का बनाना। बात करें यहां पास अंतरकाशी यौगिक, तो अंतरकाशी यौगिक क्या होता है? जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किसी भी अधातु के साथ रिएक्शन करें, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, बोरान और नाइट्रोजन है, इनके साथ अगर रिएक्शन कर ले और एक नया यौगिक बना ले, उसी यौगिक को अंतरकाशी यौगिक कहा जाता है। जो धातु होता है, एग्जाम्पल यह आयरन है, और इस आयरन में इस अधातु को अवशोषित करने की क्षमता पाया जाता है, तो इस तरह से अंतरकाशी यौगिक बनाता है। इस अधातु को अवशोषित करता है। तो अगर इस तरह से एग्जाम्पल ले ले, यह आयरन के एलिमेंट्स हैं और इस आयरन के एलिमेंट्स में जो स्पेस बच गए हैं, इस स्पेस में इस तरह से अधातु को अवशोषित करता है और अवशोषित करने से जो यौगिक बनता है उसी को अंतरकाशी यौगिक कहा जाता है। और जो अंतरकाशी यौगिक के जो गुण होता है वह होता है कि यह उच्च वैद्युत चालकता होता है और उसके साथ साथ उसकी क्वथनांक भी अधिक होता है, कठोरता भी बढ़ जाता है और उस पर धात्विक चमक आ जाता है। आयरन पर अगर कार्बन मिला दिया जाए, उस कंडीशन पर इस कार्बन की जो कठोरता है और बढ़ जाता है, जिसे घर बनाने के लिए राड के रूप में यूज करते हैं। और इनके प्रकार की बात करें तो यह दो प्रकार के होता है। एक होता है स्टोइकियोमेट्रिक और एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक की बात करें तो स्टोइकियोमेट्रिक में जो मेटल होता है या डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, उसके साथ जो अधातु होता है उनकी अनुपात सरल होता है, तब इस तरह से कंपाउंड को स्टोइकियोमेट्रिक इंटरस्टेटियस कंपाउंड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल कार्बन हाइड्राइड, फेरस हाइड्राइड और निकिल हाइड्राइड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पर जो डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स होता है और जो अधातु होता है उनकी जो अनुपात होता है वह सरल नहीं होता है। जैसे कि जिंक हाइड्राइड की बात करें, जिंक पर हाइड्राइड की जो अनुपात है 1.02 है। इस तरह से इसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कहा जाता है।